हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर। आज का विषय है कि सभी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश ना करें, क्योंकि कोई भी इंसान सभी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकता है। सभी की उम्मीदों पर खरा उतरा भी नहीं जा सकता है। तो बात बस इतनी सी है। देखो, यहाँ पर हम जो है कि टीटी की क्लास चला रहे हैं और टीटी क्लास चलती है तो टीटी में जो सबसे इम्पोर्टेंट विषय है वो हमने बताया था मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान से जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ हम आपको सुनाते हैं, हमेशा सुनाते रहते हैं। कोई ना कोई कहानी आपको मनोविज्ञान से जुड़ी ही सुनाते रहते हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि मनोविज्ञान में एक छोटी सी थ्योरी, जिन्होंने हमारी क्लास पढ़ी होगी तो उनको पता होगा कि मनोविज्ञान में एक थ्योरी है। वो थ्योरी क्या है कि आपको कोई भी चीज़ समझाना हो तो सबसे बेहतरीन होता है उसका उदाहरण देना। किसी प्रश्न को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, किसी सवाल को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, तो उसका उदाहरण दिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आती है। जैसे कि किसी बच्चे को पर्वत के बारे में बताया जाए या फिर नदियों के बारे में बताया जाए, तो सबसे पहला आपका काम बनता है कि आप बच्चे को नदी के बारे में बताएं। अगर उसको नदी या पर्वत के बारे में समझ में नहीं आ रहा तो उसका चित्र दिखाएं, और चित्र दिखाने के बाद भी अगर बच्चे को नदी या पर्वत के बारे में समझ में नहीं आ रहा कि क्या नदी किसको कहते हैं, पर्वत किसको कहते हैं, तो उसको नदी के पास ले जाएं, उसको पर्वतों के पास ले जाएं, तो क्या होगा, उसको चीज़ समझ में आ जाएगी। तो सीधी सी बात है कि उदाहरण देना सबसे बेहतरीन जरिया है आपको किसी प्रश्न को समझाने का। अगर आप किसी चीज़ का उदाहरण दे दोगे तो वो चीज़ जल्दी समझ में आ जाती है। इसीलिए आपको मनोविज्ञान की जो थ्योरी है, छोटी छोटी थ्योरी मिल करके, उस थ्योरी को बताने के लिए हम आपके लिए छोटी छोटी कहानियाँ लेके आते हैं। कहानियों का मतलब उदाहरण से है, जो आपको, अगर आप कहानियों को सुनोगे, समझोगे, तो आपको मनोविज्ञान की थ्योरी समझ में आ जाएगी। बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी है जो हम कहानियों के माध्यम से आपको बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो इम्पोर्टेंट जो विषय हमने चुना है तो वो विषय है कि सभी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश ना करें। तो बात एक बार की है कि एक कुत्ता था। एक कुत्ते की कहानी है। एक कुत्ता है, बहुत ही समझदार कुत्ता था। वो कुत्ता एक बार गया बाजार और सबसे पहले उसने एक बस के पास गया और बस के पास उसने देखा तो वो कुत्ता एक बस के पास जाता है और एक बस वाले को इशारा करता है। तो बस वाला बस रोकता है और बस के अंदर कुत्ता चढ़ता है। कुत्ते के गले में एक बेल्ट बंधी होती है। उस बेल्ट में कुछ पॉकेट होती हैं। उस पॉकेट में एक लिस्ट पड़ी होती है सामान की, और उसी पॉकेट में पैसे पड़े होते हैं सामान लाने के लिए। वो कुत्ता मुंह में बैग दबाए हुए था, झोला दबाए हुआ था। तो कंडक्टर को लगा कि यार ये कुत्ता कुछ सामान लेने जा रहा है। बेल्ट में कुछ पर्ची भी डली हुई थी, पैसे भी डले हुए थे, इसलिए उस कुत्ते को उसने बस में चढ़ने दिया। हालांकि ऐसा होता नहीं, किसी कुत्ते को कोई भी कंडक्टर जो है कि बस में चढ़ने नहीं देता है। लेकिन यहाँ पे ये कुत्ता बहुत ही अलग दिखाई दे रहा था, बहुत ही समझदार कुत्ता दिखाई दे रहा था। और उस कंडक्टर ने पहली बार इतना समझदार कुत्ता देखा था। अपनी लाइफ में इतना समझदार कुत्ता उसने पहली बार देखा था। तो अब वो उसमें चढ़ता है। बेल्ट लगी होती है, बेल्ट में सारे पर्चे और पैसे रखे रहते हैं, झोला मुंह में वो दबाए रहता है। वो दुकानदार के पास जाता है। उस बस में एक व्यक्ति बैठा हुआ था, वो भी कुत्ते को बड़े गौर से देख रहा था। उसने अपनी लाइफ में पहली बार इतना इंटरेस्टिंग कुत्ता, इतना समझदार कुत्ता देखा था। उसको लगा, यार ये इतना समझदार कुत्ता है, इतना सब कुछ सीखा हुआ है, आखिरकार इसका मालिक कौन है? मैं इसके मालिक से एक बार मिलना चाहता हूँ। तो उसके मालिक से मिलने के उम्मीद में वो कुत्ते के पीछे पीछे चल दिया। बोले आज मैं इसके मालिक से मिल के रहूँगा। कौन है इस कुत्ते का मालिक? इतना समझदार कुत्ता, तो इसका मालिक ज़रूर कोई अच्छा इंसान होगा। वो उसके पीछे पीछे चल दिया। तो वो कुत्ता जाता है एक दुकान के पास। दुकान वाला उसकी बेल्ट से पर्चा निकालता है, पैसे निकालता है
और जो सामान उसको चाहिए था वो सामान उसके बैग में रख देता है और जितने पैसे बचे हुए थे वापस उसकी बेल्ट में रख देता है। अब उस आदमी की जिज्ञासा और बढ़ जाती है, धीरे धीरे वो कुत्ते को देखता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा समझदार कुत्ता है। अब वो कुत्ता वापस जाता है, वापस बस स्टैंड पे इंतज़ार करता है, बस आती है, वापस वही चढ़ता है, फिर टिकट कटवाता है, पैसे लेता है, फिर घर की तरफ वो जाता है। और जब घर जाता है तो वो दरवाजे पे लगी हुई बेल को बजाता है। वो आदमी उसके पीछे पीछे चलता रहता है कि आखिर देखूं तो क्या बात है, इसका मालिक कौन है और कैसे ये कुत्ता इतना ज़्यादा समझदार है। वो कुत्ते के पीछे पीछे गया तो कुत्ते ने क्या किया, अपने घर की जो घंटी थी उसको दबाया। घंटी दबाने पर जब एक बार बेल को दबाया तो उसका मालिक जगा नहीं, सुबह थी, सुबह सुबह सो रहा था, वो जगा नहीं। और कुत्ते ने 2-3 बार घंटी दबाई। जब 2-3 बार नहीं जगा मालिक तो और 2-4 बार दबाई, तब जा कर के मालिक छड़ी लेकर के आया। जो कुत्ते का मालिक था वो छड़ी लेके आता है और कुत्ते को उसने पीटना चालू कर दिया। कुत्ते को उसने बहुत पीटा और क्या बोला कि चाबी लेके नहीं जा सकते थे। अब उस आदमी को बड़ी हैरानी हुई कि इतना समझदार कुत्ता, और इसके बावजूद भी वो आदमी जो इसका मालिक था वो कह रहा था कि चाबी लेके नहीं जा सकते थे। पूरी नींद खराब कर दी मेरी। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर वो इतना समझदार होने के बावजूद भी अपनी मालिक की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। तो हमारे समझाने का केवल इतना ही मतलब है कि आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आप सभी की उम्मीदों में खरे नहीं उतर सकते हो। जो आदमी उस कुत्ते को इतना समझदार कुत्ता समझ रहा था, बहुत अच्छा कुत्ता समझ रहा था, उसके पीछे पीछे यहाँ तक चला आया। आखिरकार उसने देखा जबकि मालिक उसको पीट रहा है, तब उसको बात समझ में आई कि किसी की उम्मीदों पर हम खरे नहीं उतर सकते हैं, चाहे हम कितने भी अच्छे हों, हम कितने भी अच्छे इंसान हों, दुनिया की सारी अच्छाइयाँ हमारे अंदर भरी हों, तो भी हम किसी की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सकते हैं। आप सभी इंसान की, हर इंसान की सारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सकते। तो आपको ये कोशिश भी नहीं करनी चाहिए कि आप सबकी उम्मीदों पर खरे उतरो। सबकी उम्मीदों पर आपको खरा नहीं उतरना चाहिए। अगर आप सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करोगे तो आप अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से नहीं जी पाओगे। तो बात सिर्फ इतनी है कि अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना है, अपने लाइफ स्टाइल, अपनी सोच, अपने सपने खुद देखना है और अपनी मंजिल खुद तय करनी है। और उस मंजिल के लिए आपको प्रयास भी खुद करना है, खुद रास्ते पर चलना है, खुद रास्ते बनाना है। किसी से कोई उम्मीद नहीं रखना है और ना ही किसी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करना है। तो बात यहाँ पर ख़त्म होती है। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे, इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। ये तो था कि किसी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरना चाहिए। अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि ज़बरदस्ती किसी को खुश नहीं किया जा सकता है। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप जल्दी से हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिनने नहीं किया है बेल आइकन को दबा दीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है वो आप सबके लिए कि ज़बरदस्ती किसी को खुश नहीं किया जा सकता है। वो मनोविज्ञान की एक बहुत अच्छी थ्योरी है, तो उसको जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो अच्छी लगी, ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।